बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राफियाज़ रेसिपीज़। तो आज हम बना रहे हैं ऑयल फ्री मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े। और अगर आप पकोड़े रमज़ान में एंजॉय करना चाहते हैं लेकिन आप हेल्थ इशू की वजह से नहीं खा पा रहे या आप डाइट कॉन्शियस हैं तो आपके लिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो आप देखें किस तरह मैं आपको बताती हूँ कि ऑयल फ्री पकोड़े बना सकते हैं। उसके लिए मैंने ले लिए हैं एक मीडियम साइज़ का आलू है और इसको इस तरह मैंने बारीक कट कर लिया है स्लाइसिस में। और आपने इसको काट के पानी में रखना है ताकि ये काला ना हो जाए। और एक मीडियम साइज़ का मैंने बैंगन ले लिया, उसको भी इसी तरह स्लाइसिस में कट कर लिया है। और आपने कटिंग इनकी सेम एक ही जैसी बारीक रखनी है, मोटे पतले नहीं काटने। और एक ही मैंने प्याज ले लिया, वो भी इस तरह स्लाइसिस में मैंने बारीक कट कर लिया है। ये तमाम सब्जियां इसके अंदर ऐड कर देंगे। और प्याज जो है ना वो भी आपने इस तरह बारीक ही काटना है। और इसके साथ मैंने इसमें ऐड कर दिया है बंद गोभी, ये भी तकरीबन 1 कप के करीब है। बंद गोभी से पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और ये मैंने 2 अदद हरी मिर्चें इसमें बारीक काट के डाल दी हैं। और 5 से 6 चम्मच जो है ना ये मैंने हरा धनिया धो के अच्छी तरह ये काट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे। 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और हाफ़ टीस्पून क्रश चिली है। और इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून नमक। नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये ज़ीरा लिया हुआ है, ये दरदरा सा मैंने इस तरह पीस लिया था इसको। और इसी तरह हमने ये सूखा धनिया भी इस तरह क्रश करके ले लेना है और इसको पाउडर मैंने यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे मैंने नारदाना पाउडर ले लिया, आप साबुत नारदाना भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे पकौड़ों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप भी ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। और इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे कि अभी मैंने इसमें बेसन ऐड नहीं किया क्योंकि पानी में सब्जियां मैंने रखी हुई थी, इसलिए मैं देख रही हूँ कि ये कितना इसमें पानी होगा। और अभी मैंने पानी इसमें ऐड नहीं किया। और 1 कप इसके अंदर हमने बेसन ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें सब्जियों में इतना पानी था कि ये देखें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें पानी ऐड करने की। और यहाँ पे मैंने एक ले ली है कढ़ाई और उसमें हम पानी ऐड कर देंगे तकरीबन 2 गिलास। और इसको कवर करके रख देंगे, थोड़ा गर्म होने दें। तो इसके साथ ही देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टीमर ले लिया है इस तरह का। अगर आपके पास ना हो तो आप कोई छन्नी वगैरह ले लें और इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, हल्का सा बस, कि ये पकौड़े इसके साथ चिपक ना जाएं। तो आपने हाथों की हेल्प से इस तरह छोटे छोटे पकौड़े इस पर डालते जाना है। आपने चम्मच से नहीं डालने, वो गोल मटोल से पकौड़े बनते हैं और वो क्रिस्पी नहीं बनते। और बेसन का यूज़ भी कम ही रखना है और बहुत पतला बैटर नहीं आपने बनाना है, इस तरह का होना चाहिए। और इस तरह मैंने ये सारे पकौड़े इस पर प्लेस कर दिए हुए हैं। अब हम इसको कढ़ाई को देखते हैं, पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब ये स्टीमर जो है अब इस पानी के अंदर हम रख देंगे। और बहुत एहतियात से रखिएगा क्योंकि इस टेम्परेचर काफ़ी इसका हाई है तो आपका हाथ ना जल जाए। और इसको स्टीम हम करेंगे तकरीबन 10 मिनट। 10 मिनट के बाद ये देखें तकरीबन कुक हो चुके हुए हैं अंदर से। और इसके ऊपर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, ना ही ये गीले लग रहे हैं और ना ही ये हाथों के साथ चिपक रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये कुक हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। और अगर आप एज़ इट इज़ इनको यूज़ करें, थोड़ी देर हवा में रखें तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। और अगर आप इनको मज़ीद क्रिस्पी करना चाहते हैं तो इस तरह एक पैन ले लें या तवा, उसको प्रीहीट कर लें और उसके ऊपर ये पकोड़े रख के 2-2 मिनट के लिए दोनों साइड से आप इस तरह इनको सेक लें। इससे भी थोड़े ये क्रिस्पी हो जाएंगे और इनके ऊपर थोड़ा कलर आ जाएगा कि आपको बिल्कुल ये पकौड़ों की लुक लगेगी। लेकिन एज़ इट इज़ भी अगर आप इनको यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल भी ये कच्चे नहीं हैं और ना ही ये उन ऑयल में फ्राई पकौड़ों से कम है। आप अगर ये मेहनत ना करना चाहें तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बस इसकी लुक को अच्छा थोड़ा बनाने के लिए इनको किया है क्रिस्पी। और इस तरीके से मैंने ये सारे पकोड़े जो है ना कर लिए थे। ये तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इस प्रोसीजर में। ये पकोड़े देखें कितने शानदार से बन गए हैं। मैंने ये सारे जो है ना पकोड़े इसी तरीके से बना लिए हुए हैं। तो अब अगर आपको इस स्टेज पे मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हुआ तो थैंक यू सो मच, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि मेरे काम आपको किस तरह का लग रहा है। तो ये देखें पकौड़े अंदर से कितने अच्छे कुक हो गए हुए हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। देखें आलू कितना शानदार गल गया हुआ है और ऊपर से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। और आप भी ये रेसिपी ज़रूर रमज़ान में ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। और अगर आपने अभी तक ये ऑयल फ्री पकौड़े नहीं खाए तो इस रमज़ान में ज़रूर खाएं और ये इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। खुश रहें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।